रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। दिखाते हैं पूरी खबर। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया, न ही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की, न ही फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मी मृतक कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। मृतक मनोज सहारनपुर के भोजेवाला माजरा गाँव का निवासी था। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है। आपको बता दें कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, जिसमें बताया गया है कि आज सुबह मनोज नामक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। कर्मचारी को मृतक हालात में अन्य कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां मृतक कर्मचारी का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंध की लापरवाही के चलते कर्मचारी की मौत हुई है और कंपनी प्रशासन इस हादसे को दबाना चाहता है, लेकिन कंपनी में काम करने वाले अन्य वर्कर्स मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। कंपनी में कार्यरत मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक व्यक्ति 12 साल से उक्त कंपनी में काम करता था, लेकिन जब उसके साथ ये हादसा हुआ तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल ले जाने तक एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया गया। परिजन बताते हैं कि कंपनी प्रबंधन लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग का कार्य भी करता था और सुरक्षा के लिए ना तो सेफ्टी शूज और ना ही ग्लव्स दिए गए थे। ऐसे में सीधे तौर पर फैक्ट्री की लापरवाही है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उधर अस्पताल पहुंचे फैक्ट्री के एक अधिकारी से जब इस बात की जानकारी लेना चाहा तो साहब कैमरे के सामने चुपचाप खड़े रहे। साहब मात्र इतना बोल पाए कि कंपनी में कोई हादसा नहीं हुआ है, जबकि एक तरफ कंपनी के दर्जनों कर्मचारी मृतक के साथ अस्पताल पहुंचे हैं और साहब भी तो स्वयं अस्पताल में ही हैं, लेकिन कोई हादसा ना ही कोई दुहाई कैमरे पर दे रहे हैं। फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया है कि पुलिस जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि असली मजरा क्या है। देवी चरण है और मरने वाले जो थे मेरे बड़े भाई मनोज कुमार थे। कंपनी की लापरवाही के कारण इलेक्ट्रिसिटी लूज होने की वजह से इनको करंट लगा, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं था। और करंट लगने की वजह से यदि इनके पास सेफ्टी शूज होते तो बचने के चांसेस थे। न तो कंपनी में मेन इलेक्ट्रीशियन था जो इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकता था। कुछ भी कंपनी की वजह से ये घटना हुई है। ये यहाँ पिछले 12 साल से कार्य कर रहे थे और कंपनी के मरने के बाद भी इनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस अवेलेबल हुई, ना कुछ भी, किसी भी तरह का कोऑपरेशन हमें वहाँ पे नहीं मिला। हमने अभी पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दी, हम लोग ज्यादा कंफ्यूज थे अपने भाई की वजह से, और हमारे परिवार वाले इनको लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। लेकिन अब हम जाके पुलिस को भी सूचना देंगे और कंपनी के खिलाफ उक्त कार्रवाई करवाएंगे। वहाँ पे जो लोडिंग हो रही थी ट्रांसफार्मर की क्रेन से, तो वे लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग भी करवा रहे थे। और बिजली वालों की उसमें जो कंपनी वालों की वो है, ना तो सेफ्टी शूज दे रखे थे ना ग्लव्स दे रखे थे। कहीं फिर हमने उनको बोल भी लिया था। अब पहले भी हादसा हुआ था। कौन सी कंपनी में काम करते थे? ईस्ट इंडिया है, लंकेश्वरी अंबुजा के पास है उधर। मेरे पापा है। कितने दिन से कार्य कर रहे हैं? ये यहाँ 12 साल से कार्य कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं दिया है, अब देंगे जाकर। किसी तरह का सहयोग मिला है? कोई सहयोग नहीं मिला। आधे घंटे में तो कंपनी वालों ने गाड़ी दी, वर्करों ने खुद उतार के खुद जो भी कराया वर्करों ने खुद किया है, ना तो कोई अफसर आया अब आए है। कंपनी वाले लेके भी नहीं आए, कोई आश्वासन नहीं, कोई नहीं मिला है अब तक। कोई कंपनी की तरफ से सहयोग नहीं, कोई भी नहीं। कंपनी वालों ने बात भी नहीं की। ये कह रहे कि क्रेन में तो करंट था ही नहीं, और उसके हाथ में भी सारा दिख रहा है, वो हाथ जल रहा है सारा करंट की वजह से। कंपनी की वजह से ही हुआ जो भी हुआ है, लापरवाही है। कंपनी की। कैमरा ऑन है, वो चल रही है हमारी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप जो शरीर की मौत हुई 12 साल से क्या है जो भी है, आप अपनी बात रख दीजिए, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। आप कहना चाहें? आप अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे? कोई घटना नहीं है, घटना नहीं हुई जो है, देख रहे हैं क्या घटना हुई। घटना हुई तो आपके यहाँ फैक्ट्री की मौत हुई? सीधा सीधा ये है कि आपकी फैक्ट्री में कोई मौत हुई नहीं है।
ये भगवानपुर में एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी है। यहाँ पे क्रेन ऑपरेटरों द्वारा 2 क्रेन चलाई जा रही थी। इसी बीच में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक जो क्रेन ऑपरेटर था वो उसकी चपेट में आ गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद मौके पे पुलिस ने पहुंच करके फिर पंचायतनामा और कार्रवाई करके फिर उसको भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। और अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इस क्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली क्रेन थी, उसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।